की न्यूज से आपको आगाह करें। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में जो डबल बेंच था, दो रुकनी बेंच में इख्तलाफ था, जिसके बायस एक रेफरी बेंच को तैनात किया गया था। और आज दरख्वास्त में एक बार फिर दलाइल दिए गए और लाहौर हाई कोर्ट ने आज शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। रेफरी बेंच ने शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है। और इस दौरान समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर का ये कहना था कि उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांगे ही नहीं। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि शहबाज शरीफ इतने गए गुजरे हैं कि अपने हक़ के लिए भी हाथ फैलाकर बैठ जाएं। यहाँ हम आपको बताएं कि आज होने वाले लाहौर हाई कोर्ट के समाअत में रेफरी बेंच ने शहबाज शरीफ की ज़मानत को मंजूर कर लिया है। अफ़ान रियाज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अफ़ान, अपडेट कीजिएगा, शहबाज शरीफ की ज़मानत बिल आखिर मंजूर हो गई है। आज बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी रेफरी बेंच ने आज शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की दरख्वास्त की जाने से अमजद परवेज और आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान जी राशिद चीमा और सैयद फैसल रजा बुखारी अदालत में पेश हुए और केस की समाअत शुरू हुई तो नैब प्रोसिक्यूटर ने गुज़िश्ता रोज आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट की ऑब्जर्वेशन पर एतराज उठाया कि 3 से 4 दिन तक हाई कोर्ट की जानिब से फैसला जारी न करने का बयान तौहीन अमेज था, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब सरकार हम पर तौहीन अदालत लगवाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर ने इंतहाई सख्त बात की है कि उन्हें कहें कि अपने अल्फाज वापस लें, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने भी मौक़िफ़ अपनाया कि मैं साबित कर सकता हूं कि आपने तो हमें अदालत की है, लेकिन अदालत ने तरीक़ैन को मजीद बहस करने से रोक दिया और अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल देने की हिदायत की। अदालती हुक्म पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, राबिया इमरान, हारून यूसुफ इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं, जबकि हाई कोर्ट ने नुसरत शहबाज के प्लीडर के जरिए पेश होने का हुक्म दिया था, जिसकी नैब ने मुखालफत नहीं की। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि 20 को मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस दायर किया गया। दौरान तफ्तीश शहबाज शरीफ के बेनामीदारों को जायदादों की तफसीलात के लिए मुतअद्दिद तलबी नोटिस जारी किए हुआ। हमजा शहबाज जब नैब की हिरासत में थे, वही बतौर बेनामीदार तहकीकात में शामिल हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमजा शहबाज पर 533 मिलियन की टेलीग्राफिक ट्रांसफर का इल्जाम है और जबकि 1997 में शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने तो 1998 में 41 मिलियन पहुंच गए थे, जो 2018 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ तक पहुंच गई थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी दलाइल दी है कि शहबाज शरीफ के अहलिया तहमीना दुरानी और दीगर खानदान के अफराद जो है उनके नाम पर ये प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं। 2005 में शहबाज शरीफ खानदान के नाम पर पहली चिट्ठी आई थी और उसके बाद से ही शहबाज शरीफ खानदान की जायदादें बनना शुरू हुई और शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ बेनामी कंपनियां भी बनाई। यूनिटास, गुड नेचर कंपनी, निसार ट्रेडिंग कंपनी, यूरोपियन एशियन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, मदनी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी 2005 में शहबाज शरीफ के नाम पर बनी थी। अदालती इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ के घराने के अफराद इन कंपनियों के शेयर होल्डर थे और 2008 से 18 के दौरान 8 बड़ी कंपनियां जो है शहबाज शरीफ खानदान के नाम पर बनाई गई थी। और जस्टिस अली बाकर नकवी ने इस्तफसार किया कि जो चीजें बाहर से आई उनके जराए पता किए, इसमें आपको क्या मिला। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया से टीटीज आती थी और टीटी भेजने वालों ने बताया कि वो कभी बिरूने मुल्क गए ही नहीं थे। जस्टिस अली बाकर नकवी ने इस्तफसार किया कि नैब ने ये तफ्तीश की है कि किक बैक कहाँ से हासिल की गई और अगर के ब्लॉक में बोरियों की बोरियां रुपए इकट्ठे हो रहे थे तो वो रकम कौन इकट्ठी करवा रहा था, जिस पर अमजद परवेज एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि इन बातों का जवाब नैब के पास नहीं है। इन सवालात पर नैब बिल्कुल खामोश है। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ ने बेनामी जायदादें बनाई, जबकि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के नाम पर चीटीज आई थी। शहबाज शरीफ पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है और शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी मुलजिम भी है, जबकि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर अहले खाना मनी लॉन्ड्रिंग में एआनत जुर्मदार है। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह भी बताया कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार हुए अभी 7 माह हुए हैं और अभी ऐसे गैर मामूली हालात पैदा नहीं हुए कि जिस बुनियाद पर मुलजिम को जमानत दी जाए। और शहबाज शरीफ के वकला ने कई बार ट्रायल कोर्ट में इल्तवा की दरख्वास्त दायर की है, जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट ने अदालत के रूबरू ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला अपनी तनख्वाहें नहीं ली बल्कि अतिया की और शहबाज शरीफ ने गन्ने की कीमत से मुतल्लिक अपने खानदान की शुगर मिल्स को नुकसान पहुंचाया मगर सब्सिडी नहीं दी। और इन्होंने
बहुत सारे प्रोजेक्ट में शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी की मगर कोई सबूत पेश नहीं कर सके और शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत जो है वो अदालत ने मंजूर कर ली है। 3 रुकनी रेफरी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर करने का ये हुक्म जारी किया है। शहबाज शरीफ ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से 26 मार्च 2021 को दरख्वास्त जमानत दायर की थी, जिसमें चेयरमैन और डीजी नैब को फ्री बनाया था। दरख्वास्त में शहबाज शरीफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि नैब ने बदनीयती से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है और हुकूमत ने अपोजिशन की आवाज दबाने के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की सीरीज शुरू कर रखी है। शहबाज शरीफ का दरख्वास्त में ये भी कहना था कि 1972 में बतौर ताजर कारोबार का आगाज किया था। एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जदीद टेक्नोलॉजी को भी मुतारिफ करवाया था, जबकि उन्होंने शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि समाजी बहबूद के लिए 1988 में सियासी मैदान में कदम रखा और 3 बार सबसे बड़े सूबे का वजीर आला मुंतखब हुआ था और अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हूँ। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त में ये भी मौका अपनाया गया कि नैब एक मुतनाज़ा इदारा बन चुका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी नैब पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त जमानत में ये कहा कि तमाम रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है, नैब ने अब कोई रिकवरी नहीं करनी और मुल्क से फरार नहीं होगा, केस का सामना करूंगा, लिहाजा जमानत मंजूर की जाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज में दीगर शरीक मुल्ज़िमान को भी रिहा किया जा चुका है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पहले 14 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी, जिसमें जजिस के इख्तिलाफ के बायस ये मामला जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया गया और 3 रुकनी रेफरी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया था। और आज लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी रेफरी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर लिया। जी अच्छा अफान, ये भी बताइएगा कि क्या शहबाज शरीफ को आज ही रिहा कर दिया जाएगा? अहकाम उसके बारे में जारी हो गए? जी बिल्कुल, जैसा कि 14 अप्रैल को भी शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी का हुक्म अदालत की जाने से दिया गया, लेकिन जजिस में इख्तिलाफ सामने आया। लाहौर हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच की जाने से तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ था, अब भी रेफरी बेंच की जाने से तहरीरी फैसला जारी होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से तहरीरी फैसला जारी होगा। उसके बाद उनके जमानती मुचलके जो हैं वो एहतसाब अदालत, ट्रायल अदालत में जमा करवाए जाएंगे, जिसके बाद शहबाज शरीफ की जेल से रिहाई की रोककार जारी की जाएगी। उसके बाद ही शहबाज शरीफ जेल से रिहा होंगे। शहबाज शरीफ की आज जेल से रिहाई मुमकिन नहीं है, जबकि हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म शहबाज शरीफ की जेल से रिहाई लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे से मशरूत है। जैसे ही ये हाई कोर्ट का 3 रुकनी रेफरी बेंच का फैसला जारी होगा, उसके बाद शहबाज शरीफ जेल से रिहा होंगे। जी सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि साथ साथ कोई और ऐसा मुकदमा तो नहीं है जिसके सिलसिले में शहबाज शरीफ जमानत के मुंतजर हों? हाँ जी बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ की जेल से रिहाई में जितनी भी पेचीदगियां और दुश्वारियां थी वो अब आज इस रेफरी बेंच के फैसले के बाद तमाम ये पेचीदगियां खत्म हो चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो पहले तश्कील दिया गया था जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस अर्शद जावेद गिराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था, जिनमें उन दोनों जजेस में इख्तिलाफ सामने आया था। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी का हुक्म दिया, जबकि जस्टिस अर्शद जावेद गिराल ने अपने शॉर्ट ऑर्डर तहरीरी फैसले में ये भी लिखा कि वो उन्होंने कमरा अदालत और चैम्बर में शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करने का इंदिया दिया था, जबकि इस वजह से शहबाज शरीफ की जो जमानत का स्टेटस था वो भी 17 अप्रैल को वो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर तब्दील किया गया था। उसके बाद शहबाज शरीफ की जमानत का मामला जो है वो उसकी फाइल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान को भिजवाई गई थी और आज और उसके बाद 17 अप्रैल को ये मामला हुआ था। उसके बाद 19 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त के लिए 3 रुकनी रेफरी बेंच तश्कील दिया गया। 21 अप्रैल को शहबाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत हुई और शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारर एडवोकेट और अमजद परवेज एडवोकेट ने अदालत के रूबरू दलाइल दिए थे, जबकि अदालत ने आज नैब प्रोसिक्यूटर को दलाइल के लिए तलब कर रखा था और नैब प्रोसिक्यूटर की जाने से तफसीली दलाइल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी रेफरी बेंच ने जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी की जो बेंच में शामिल थे उन तीनों जजेस की मुशावरत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी का ये फैसला सुनाया है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो थी यहाँ पर मौजूद थी, कारकुन भी मौजूद थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। मुस्लिम लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी, ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम भट्ट, राना सनाउल्लाह समेत ये तमाम
लीगी रहनुमा और कारकुन जो थे वो अहाता अदालत में मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और खुशी का इजहार किया है। उनका यही कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज फिर हक सच पर फैसला दिया है और शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है और शहबाज शरीफ एक बार फिर सुर्खियों में है। जी अफान रियाज हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे।